हैनीमैन ने प्रूव किया था। ये एक बहुत ही रेयर और प्रीशियस व्हाइट प्लैटिनम मेटल से बनी हुई मेडिसिन है। तो अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से देखें तो ये पर्सन्स खुद को कुछ समझते हैं कि मैं औरों से अलग हूँ, स्पेशल हूँ, ऐसा कि जिसका कोई मैच नहीं होता, एक्सक्लूसिव टू, और इसी चीज का इनको घमंड होता है। तो कैसी होती है प्लैटिना की पर्सनालिटी? इनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होता है। हॉटी मीन्स ये अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, एंड कंटेम्पचुअस मीन्स दूसरों को ये घृणा और तिरस्कार वाली नजरों से देखते हैं। तो अगर ये 3 पॉइंट्स भी आप अच्छे से देखें तो इसी के अंदर प्लैटिना की पर्सनालिटी है कि इन लोगों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होता है, ये अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं और दूसरों को बहुत ही तिरस्कार और घृणा वाली नजरों से देखते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जब आपके क्लिनिक में आएंगे तो वो एक तरह से आपकी इंसल्ट करके जाते हैं, आपको नीचा दिखा के जाते हैं, राइट? तो अभी एक मैं आपको केस बताती हूँ। एक लेडी अपनी बेटी के साथ मेरे पास क्लिनिक में मेडिसिन के लिए आई। उसकी बेटी का केस था उसे। तो मैं जो भी क्वेश्चन उसकी बेटी से पूछ रही थी कि आप बताओ, तो वो ना बहुत डर डर के और अपनी मदर को देख देख के सारे आंसर्स दे रही थी, जिससे पता लग रहा था कि बच्ची जो है अपनी मदर से बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो हर एक क्वेश्चन में उनका कंफर्मेशन चाह रही थी कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मम्मा यही डॉक्टर के सामने मेरे को डांटेगी। तो जब मैंने उससे बेटी से पूछा कि चलो आप अपने नेचर के बारे में थोड़ा बताओ, तो उसकी मदर ने ऐसे करके एक्सप्रेशंस दिए। तो आई वाज लाइक कि डॉक्टर के सामने बैठ के आप ये कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हो? तो मैंने फिर उनसे ही पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताओ बेटी के नेचर के बारे में। तो उसने बोला ये कोई काम नहीं कर सकती है, हर काम के लिए ये मेरे ऊपर डिपेंड है, ये क्या पूरी की पूरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं ना हूं तो इन लोगों के कोई काम होते ही नहीं है, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं अपने सारे काम मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं है ये लोग मेरे आगे, ये सब बहुत छोटे हैं मेरे आगे। इस तरीके से उसने बोला है। आई वाज लाइक अरे बेटी के साथ साथ आपकी मेडिसिन भी हो गई। तो कुछ दिनों के बाद जब उसकी बेटी ठीक हो गई तो उसने अपने लिए मुझसे मेडिसिन ली एंड आई प्रिस्क्राइब्ड हर प्लैटिना। और प्लैटिना से जो उसको 12 साल लंबा माइग्रेन था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इतनी ब्यूटीफुली वो क्योर्ड हुई इस मेडिसिन से। तो ये है प्लैटिना, जो अपने आप को इतना कुछ समझती है। आपको ऐसा लगेगा अरे भाई क्या समझ रहे हो खुद को, इतना ईगो, इतने हॉटी होते हैं ये, और आप लोगों को ऐसा ऐसा छोटा दिखा के जाएंगे कि तुम लोग मेरे सामने कुछ हो ही नहीं, राइट? नेक्स्ट, डिल्यूजन ग्रेट। इन लोगों को ना डिल्यूजन मीन्स वहम, इन लोगों को ये वहम होता है कि मैं ग्रेट हूं, मैं सुपीरियर हूं, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिजिकली भी इनको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बहुत बड़ी है, मैं बहुत लंबी हूँ, और ये जो बाकी जितने सारे लोग हैं ये सब बहुत छोटे हैं, इनकी हाइट बहुत छोटी है। नॉलेज वाइज भी मुझे बहुत कुछ आता है, इन लोगों को कुछ नहीं आता, मैं इनसे बड़ी हूँ। और उसको ऐसा भी लगता है कि जिस फैमिली में वो रह रही है, मैं ये लोग, मैं इससे संबंध ही नहीं रखती, है ना? डिल्यूजन डजंट बिलोंग टू हर ओन फैमिली। उसको ये वहम है कि वो अपनी फैमिली के साथ ही बिलोंग नहीं कर रही। उसको ऐसा लगता है कि मैं तो किसी शाही घराने से हूँ, इन लोगों के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरीके से उसको वहम रहता है, राइट? अभी हम यहाँ पर ना इसको स्टैफ से डिफरेंशिएट करेंगे। देयर इज वन रूब्रिक, डिल्यूजन, ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर्स व्हाइल ही इज ग्रेट। इस रूब्रिक के अंदर स्टेफिसेगेरिया भी है एंड प्लैटिना भी है। तो स्टेफिसेगेरिया भी खुद को बेटर समझता है, खुद को ग्रेट समझता है, लेकिन स्टेफिसेगेरिया जो है वो कॉवर्ड होता है, डरपोक होता है। देयर इज वन रूब्रिक, कॉवर्ड विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हर ओन ओपिनियन। उसके अंदर इतना करेज भी नहीं होता कि वो अपने खुद की ओपिनियन सामने रख दे। तो है वो भी ग्रेट, स्टेफिसेगेरिया भी अपने आप को ग्रेट समझता है, लेकिन वो दूसरों को कंटेम्प्ट नहीं करता क्योंकि वो बहुत डरपोक होता है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, डिल्यूजन वेल्थ। इन लोगों को ये भी वहम होता है कि इनके पास बहुत वेल्थ है, बहुत दौलत है। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लैटिना आपको किसी रिच फैमिली में ही मिलेगी। एक मिडिल क्लास फैमिली में या लो मिडिल क्लास फैमिली में भी आपको प्लैटिना मिल सकती है। तो वहां पर इसका बिहेवियर कैसा होगा? जहां पर बाकी के सब लोग सेविंग मोड ऑन करके बैठे हैं कि बचा के रखो, फ्यूचर में काम आएगा, वहीं प्लैटिना ऐसी ऐसी चीजों पे फिजूल खर्ची कर रही है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। घर वाले उसको समझा रहे अरे तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उसको किसी की नहीं सुननी है। उसको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, उसको ब्रांडेड वॉच चाहिए, उसको हर कुछ अच्छा चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास बहुत है, कोई कमी नहीं है, राइट? और ये लोग, देयर इज वन रूब्रिक, कॉकेटिश टू मच।
तो प्लेटिना जब भी आपसे बात करेगी वो बहुत ही नखरे दिखा दिखा के बात करेगी, है ना। कॉकेटिश टू मच के अंदर है प्लेटिना, तो पूरा मेकअप वियर करके आएगी, बड़े बड़े नेल्स और इस तरह से अदाएं दिखा दिखा के, नखरे दिखा दिखा के आपसे बात करेगी। तो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है प्लेटिना। अब उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके फादर की आधी सैलरी जो है उसके सिर्फ फिजूल खर्चे में जा रही है, लेकिन उसको अपना काम पहले चाहिए। तो प्लेटिना इज एन रूब्रिक सेल्फिश। बहुत सेल्फिश होते हैं लोग, इनको अपना काम चाहिए कि पहले मेरा काम करो, मेरे सारे शौक पूरे होने चाहिए, आपका कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है इसे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ ही प्लेटिना बहुत एम्बिशियस होती है, उसको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है और वो इस मतलब किसी भी पोजीशन को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। देयर इज वन रूब्रिक, एम्बिशन इंक्रीज एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल मीन्स वो अपनी पोजीशन या किसी भी एक एम्बिशन को पाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है। और देयर इज वन मोर रूब्रिक, हार्ड फॉर इंफीरियर एंड सॉफ्ट फॉर इंफीरियर। इसका क्या मतलब है कि प्लेटिना को जैसे हमने देखा कि अपने एम्बिशन को निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो इसके जो सुपीरियर लोग होंगे, जो पोस्ट वाइज इससे ऊपर है, उनकी तो ये चापलूसी करेगी, हाँ जी करके बात करेगी, क्यों, उनसे इनको अपना काम निकालना है। लेकिन जो इससे लोअर होंगे पोस्ट वाइज, उनके सामने ये बिल्कुल डिक्टेटोरियल रहेगी, सेंसोरियस रहेगी कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो, है ना। उनके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से जो है ये अपनी धौंस जमा के रखेगी, राइट। नेक्स्ट, अनग्रेटफुल। ये लोग एहसान फरामोश होते हैं। ऐसे लोगों की आप कितनी हेल्प कर दो या आप कितने इनकी फेवर की बात कर दो, ये कभी आपको उस चीज का रिगार्ड नहीं देंगे, है ना। जैसे कोई एक पेशेंट है और आपने उसको मेडिसिन दी और नेक्स्ट विजिट में जब वो आ रहा है तो आप उसको देख पा रहे हो कि लेडी खुद से चल के आई है मेरे पास क्लिनिक में। कहाँ, ये तो लास्ट विजिट में अपने बेटे के साथ, इसका बेटा इसको पकड़ पकड़ के लेके आ रहा था और आप उससे पूछोगे हाँ जी आपको कितना आराम है, हाँ ठीक है, नहीं आंटी आपको काफी आराम लग रहा है, हाँ ठीक है, अरे आंटी इस बार तो आप खुद चल के आ रहे हो, लास्ट टाइम तो आपका बेटा आपको सारा दे के ले आ रहा था ना, हाँ ठीक है। तो आप प्लेटिना के पेशेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको इस तरीके से बोलेगा कि वाह डॉक्टर साहब आपने क्या मेडिसिन दी, मेरी तो जिंदगी बदल दी, मेरे को तो इतना आराम आ गया, वाह आपने तो कमाल कर दिया। नो, आप उसके लिए कितना ही अच्छा कर लो लेकिन वो कभी भी आपको रिगार्ड नहीं देगा। तो ऐसा फॉलोअप में आपको काफी बार प्लेटिना पेशेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आपको बहुत बार बार निकलवाना पड़ेगा या आपको देख के समझ में आ रहा है इंप्रूवमेंट है, लेकिन वो इस तरीके से आपको कोई रिगार्ड नहीं देने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट, अवर्जन टू हेल्प अदर्स। अब इतने अनग्रेटफुल लोग हैं तो आप समझ ही सकते हो किसी की हेल्प तो करने से रहेगी, तो ये किसी की हेल्प इनको करना पसंद ही नहीं है। बिकॉज प्लेटिना इज एन रूब्रिक अनसिंपैथेटिक, कोई दया भाव नहीं होता इसको किसी के लिए भी। तो अगर इसके सामने किसी को जरूरत है तो ये किसी की हेल्प करना इसको पसंद नहीं है, वो सिर्फ अपने ईगो अहंकार उसी में रहती है। नेक्स्ट, एब्यूजिव। इतने एब्यूजिव होते हैं ये लोग कि अगर इवन अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत ही मिसबिहेव से बात करते हैं। एब्यूजिव, इंसल्टिंग पेरेंट्स, इस रूब्रिक के अंदर भी प्लेटिना है। तो प्लेटिना में आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ इतने एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं कि क्या बोल रहे हो आप, आपको कुछ नहीं आता है, आप तो पागल हो, आपको तो समझ ही नहीं है, ये क्या है, ऐसे कैसे रख दिया, आपको ये करना नहीं आता। सिर्फ ऑर्डर देते रहेंगे वो और खुद ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे वो कहीं के राजा हैं या रानी है और उसके जो घर वाले हैं उनको वो नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं कि आप ऐसा करो, ये नहीं करा आपने ठीक से, ये नहीं करा। इस तरीके से ऑर्डर और बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उनके अंदर कोई मॉरल्स नहीं होते, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ। प्लेटिना झूठ बोलेगी, आपके साथ धोखा कर सकती है, उसके अंदर कोई मॉरल्स नहीं होते। एंड नेक्स्ट, देयर इज वन रूब्रिक, लिबर्टिनिज्म, मींस उसको आजादी चाहिए, जो काम वो करना चाहती है वो अपनी पसंद से करना चाहती है, उसको किसी की भी रोका टोकी नहीं पसंद। उसको, वो खुद को रानी समझती है और उसका एक वर्ल्ड है, वो अपने उस वर्ल्ड में रहना चाहती है, वहां पर सब उसके नौकर हैं जिनसे वो काम करवा रही है और उसको अपने तरीके से जीना है, राइट। नेक्स्ट, शार्लेटन। इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत ही अच्छा रूब्रिक है। ऐसे लोग जो शो ऑफ करते हैं कि उनको
किसी चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज है लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, जैसे ढोंगी है, पाखंडी है, जो शो करेंगे कि हाँ मुझे ये इस चीज की नॉलेज है, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मेरे पास ये पावर है, या मुझे ये आता है, तो वो इस तरह से आपको शो करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। क्यों? अपने किसी बेनिफिट के लिए या मनी गेन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, आइडियलिस्टिक। अब जैसा कि हमने इतने सारा प्लेटिना की शेड देखी, तो कोई भी इंसान यही समझेगा कि क्या है ये बंदे, इतना खुद को क्या समझ रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव शेड नहीं आया इस पर्सनैलिटी में, तो सारे नेगेटिव शेड आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता। हमें कोई भी मेडिसिन जो हम पढ़ते हैं वो एज अ होल पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रेड है, कुछ नेगेटिव ट्रेड है। हमें ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखना पड़ता है कि जो पेशेंट हमारे सामने आ रहा है वो कौन सी शेड लेके आ रहा है। तो ये भी एक शेड है प्लेटिना की, आइडियलिस्टिक, मीन्स आदर्शवादी। ये लोग ऐसे होते हैं कि एक आदर्श बन जाते हैं दूसरों के लिए, कि इतने हाई मोरल्स वैल्यूज वाले ये बंदे कि इनको देख के लोग एग्जाम्पल देना शुरू कर देते कि देखो अगर बेटा हो तो उस XYZ जैसा, या बेटी हो तो उसके जैसी। देखो वो अपने पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देखो वो कितना अच्छे से बात करते हैं, कितनी पोलाइटली बात कर रहे हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल सेट करने वाले भी प्लेटिना होते हैं। जैसा कि हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में समझा कि एक बहुत ही रेयर मेटल से बनी हुई मेडिसिन है, तो इसके दो शेड हो जाते हैं कि एक तो जब उसको वो ऐसे रेयर मेटल से बनी है, उसको इस चीज का घमंड आ जाता है, तो वो एटीट्यूड में, हॉटीनेस, इन सारे ट्रेड्स में चली जाती है। और दूसरा कि जब उसको पता है कि वो इतने रेयर मेटल से बनी हुई मेडिसिन है, तो वो रेयर है, आम नहीं है वो, तो वो आम जनता की तरह नहीं दिखेगी आपको, वो एकदम हाई लेवल की तरह दिखेगी, एक आदर्श की तरह दिखेगी आपको, है ना। तो जितनी भी सारी अच्छी क्वालिटीज होंगी वो आपको उस लेडी के अंदर दिखेंगी, कि सब लोग बोलेंगे कि यार बहू हो तो ऐसी, वाइफ हो तो ऐसी, इतनी आइडियलिस्टिक है ये, सारी अच्छी क्वालिटीज है इसके अंदर, ये सबकी कितनी अच्छे से सेवा कर रही है, सबको इतने अच्छे से देख रही है। तो दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको एज अ एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, उसको अपने आदर्श की तरह देखते हैं। तो इस रूब्रिक के अंदर भी प्लेटिना है। तो इस शेड में भी प्लेटिना आपके पास आ सकती है, जहां पे वो कोई आपको उसका हॉटीनेस नहीं दिखेगा, उसका ईगो नहीं दिखेगा, लेकिन बार बार वो आइडल्स की बात करेगी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, देखो ना आजकल की जनरेशन कैसी हो गई है, हमें तो अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, मैं तो घर पे ऐसा करती हूँ। तो आप जब उसके आसपास वालों से भी आप पूछोगे तो रियल में सब लोग यही बोलेंगे कि ये बहुत आदर्शवादी है, राइट। नेक्स्ट, पेडेंट। पेडेंट क्या होता है? पेडेंट होता है ऐसे लोग जो बहुत ही छोटी छोटी चीजों में ना बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब इसकी नीड नहीं होती लेकिन वो छोटी छोटी बारीकियों को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि अगर किसी को कोई डिश बनानी है, तो अगर उसके अंदर लिखा है कि 150 ग्राम आपको ये चीज लेनी है, तो वो बिल्कुल उसको वे करेंगे कि 150 का 149 में नहीं होना चाहिए। तो इतनी माइन्यूट माइन्यूट चीजों को ये इंपॉर्टेंस देते हैं जिसकी कोई नीड नहीं होती, मतलब बुकिश नॉलेज को बहुत प्रेफरेंस देंगे कि बुक में जो लिखा है एज इट इज, लाइन टू लाइन वैसा ही होना चाहिए, ना 1% ऊपर ना 1% नीचे। तो ऐसे भी पेशेंट आपको कई बार मिलेंगे जो बहुत डिटेलिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं कि मैंने वहां ऐसा पढ़ा था, उसमें ये लिखा है, मैं वही फॉलो करता हूँ, बिल्कुल मुझे तो वैसे ही चल रहा है। तो जो बुकिश नॉलेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, राइट। नेक्स्ट, एंगर विद ग्रेट फिजिकल एक्टिविटी। अब ये कई बार ना आपको हस्बैंड आकर बताएंगे कि मैडम इसके साथ ना एक प्रॉब्लम है कि जब भी इसको गुस्सा आता है ना, उस टाइम ये इतना काम करती है, इतना काम करती है, सारे घर के पर्दे धो देगी, सोफे के कवर धो देगी, पंखे साफ कर देगी, पता नहीं हो क्या जाता है इसको। मैंने देखा है जब जब हमसे लड़ाई करेगी, जब जब इसको गुस्सा आएगा ना, इतना काम करेगी, इतना काम करेगी, तो हमें तो समझ ही नहीं आता इसको क्या हो गया। तो प्लेटिना को जब भी गुस्सा आता है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इस रूब्रिक के अंदर सिंगल है प्लेटिना। तो अगर आपको कहीं रूब्रिक मिलता है तो इट्स शॉर्ट ऑफ प्लेटिना, राइट। नेक्स्ट, इररेसिस्टिबल इंपल्स टू किल। कभी बार पेशेंट खुद बताते हैं कि कई बार जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने आपे से बाहर हो जाती हूँ, बेकाबू हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले पर्सन को मार ही दूं, ठीक है। तो ये है ओवरऑल पर्सनालिटी प्लेटिना की। अब इसको ना एक छोटे से केस के साथ और समझते हैं। This is a case of 20-year-old girl suffering from dysmenorrhea since menarche. अब इस पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम होती थी ड्यूरिंग मेंसेस कि वो एक दिन में 3 से 4 पेन किलर खा जाती थी, फिर भी उसको कोई आराम नहीं होता था, और पूरी साइकिल में 10 से 12 पेन किलर उसके फिक्स थे। तो जब मैंने उससे बात करी कि मैंने कहा चलो बताओ आप अपने बारे में थोड़ा, तो उसने बोला कि मुझे ना लाइफ में कुछ बनना है,
बहुत पैसे कमाने हैं मुझे लाइफ में, और इतने पैसे कमाने हैं ना कि मुझे ना खुद का घर लेना है, क्योंकि ना क्या है कि मुझे ना मॉडलिंग में जाना था और मेरे मम्मी पापा ने मुझे अलाउ नहीं करा। उन्होंने बोला नहीं, पहले पढ़ो लिखो, फिर तुम्हारा जो मन आए ना वो तुम करना। तो अभी मैंने ठान के रखा है कि मुझे बहुत हाई लेवल पे जाना है, खूब पैसा कमाना है और फिर अपने पैसों से मुझे एक घर लेना है, और उस घर में मेरा जो मन आए मैं पहनूं, मैं जहां जाना चाहूँ जब जाना चाहूँ मैं जाऊं, वहां मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और अगर मम्मी पापा मेरे साथ ऐसे एडजस्ट रह पाएंगे तो वो मेरे घर में आ सकते हैं, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने उसकी मदर से पूछा, मैंने कहा आप बताओ इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि हाँ वैसे तो पढ़ाई में सिंसियर है, इसको कभी बोलना नहीं पड़ा पढ़ाई के लिए, लेकिन पैसे बहुत वेस्ट करती है, इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाती है, कभी ये सीरम लाओ कभी ये कंडीशनर लाओ, कह रहे इतना पैसा इन चीजों में वेस्ट करती है ना बहुत ज्यादा, और बहुत शो ऑफ करने की इसको आदत है। तो उन्होंने बताया कि हम एक गांव में रहते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल को इसने क्या बता के रखा है कि मैं दिल्ली के ना पोश एरिया में रहती हूँ, इस तरीके से ना ये फिर वहां जाती है तो उसी तरीके के इसको कपड़े पहनने हैं, और इतना जो है ना ये शो ऑफ करती है। और उन्होंने बोला और ना घर पे भी ना ऐसे टिप टॉप बन के रहेगी, कोई काम नहीं कराती है। इवन उनका छोटा बेटा है, उन्होंने बोला कि ये मेरी हेल्प कराएगा हाउस होल्ड वर्क में, लेकिन ये कभी हाथ नहीं लगाती, बस ऑर्डर देती रहेगी, पानी ला दो, ये ला दो, ये ला दो, ये कैसे कर दिए, यहाँ गंदगी फैला रखी है, ये कर रखी है, ऑर्डर देगी और घर में टिप टॉप बैठी रहेगी। इवन घर में भी परफ्यूम और बाल वाल खुले छोड़ के बैठेगी कि अगर घर में कोई आ गया तो मुझे तो अच्छा दिखना है ना। तो मैंने कहा अरे वाह, तो मैंने कहा और, तो उन्होंने बोला और क्या, इसको ना वहम है, सारा दिन शीशे के आगे खड़ी रहती है, मेरा यहाँ पिंपल हो गया है, इसको मेरे को ये लगाना है वो लगाना है, कि इसको ना वहम है कि ये बहुत अच्छी दिखती है, सब लोग इसके आगे कुछ भी नहीं है, और हाइट है तो इसी की परफेक्ट है, स्किन है तो इसी की परफेक्ट है, और हर चीज जो है इसकी परफेक्ट है और इसके आगे कोई भी नहीं है, तो कह रही ये है इसके साथ। तो उसको जो है मैंने एम्बिशन इंक्रीज्ड, कंटेम्पचुअस कैसे कि हाँ एक बात उसने ये भी बोली थी कि उसकी मदर ने बताया कि जैसे गांव में जो उसके रिलेटिव्स होते थे तो कभी गेट टुगेदर हुआ तो उनकी मदर जैसे बोलती थी बेटा इनको ग्रीट कर दो, तो ऐसे बोलती थी इन गांव के गवारों को मैं विश नहीं करूंगी, मैं नमस्ते नहीं बोलूंगी इनको। तो यहाँ से मैंने उसका कंटेम्पचुअस लिया था। तो एम्बिशन इंक्रीज, कंटेम्पचुअस, लिबर्टिनिज्म, क्योंकि जैसे बोल रही थी कि मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए, अपने घर में मैं अपनी मर्जी से रहूंगी, उसको आजादी चाहिए थी, राइट। एंड डिल्यूजन बेटर देन अदर शीज, उसको ये वहम था कि मैं सबसे अच्छी दिखती हूँ, मैं सबसे बेटर हूँ। तो इन सब से बेसिस पे मैंने उसको प्लेटिना प्रिस्क्राइब करी, और प्लेटिना देने के बाद नेक्स्ट साइकिल में ही उसने बोला कि अभी मुझे पेन हो रहा है, हल्का फुल्का हो रहा है, बट मैं अपने काम कर सकती हूँ, मैं कॉलेज जा सकती हूँ, जहाँ पहले मुझे ऑफ लेना पड़ता था अब मैं कॉलेज जाती हूँ, अपने काम करती हूँ, लेकिन पेन किलर नहीं ली मैंने। और उसके नेक्स्ट साइकिल में तो उसको पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इतनी ब्यूटीफुली वो प्लेटिना से क्योर हुई। तो आई होप अब आपको प्लेटिना की होल पिक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में